देखो कि जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, बच्चे में बचपना है और बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा बचपने में पढ़ता नहीं तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। कोई अच्छी उसको नौकरी नहीं मिलेगी या कुछ भीख मांग के खाना पर भीख लेबर का काम करना पड़ सकता है। पेट तो सबको लगा है। तो एक उदाहरण है, क्रूड एग्जाम्पल जिसे कहते हैं। अगर हम भक्ति नहीं करते ना भगवान की, निष्काम भाव से अगर भक्ति नहीं करते तो हमारा जीवन बहुत दुखदायी रहेगा। इतना दुख है। अभी देखो उदाहरण, एक बार हम दिल्ली में थे, कार में जा रहे थे। एक रिक्शा वाला नहीं, एक टांगे वाला घोड़ा लगा है उसके आगे, तो उसने 20-25 आदमी बिठाया टांगे पर। घोड़ा बेचारा कैसे इतना भार खींचेगा, उसको मार रहा है, घोड़ा खींच नहीं पा रहा। अगर हुआ क्या, उन्होंने हे करते हाथ खड़े पाँव खड़े ऐसे हो गया, जितने टांगे पर बैठे सब नीचे सब नीचे गिर गए। तो देखो बेजुबान जीव है बेचारे, कष्ट हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। वो भी पता नहीं पूर्व जन्म में कौन था, अभी घोड़े का शरीर मिला है। ऐसे दुखदाई, मान लो बकरा बकरी बन गए, कसाई गला काट देंगे। ऐसे लोग हर युग में चले आ रहे हैं। सतयुग तो अच्छा युग था, त्रेता युग राम जी का भी अच्छा, द्वापर युग भी। कलयुग तो बिल्कुल बेकार है। तो कलयुग के बारे में कहा है, कलो दोषे निधि राजन। ये सुखदेव जी जो हैं परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। लेकिन एक इसमें महान गुण है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल हरे कृष्ण की कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। ये केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव को मुक्ति मिल सकती है, जीव धाम में जा सकता है। तो हमें जो है ये कृष्ण कीर्तन जस, ये जितना हो सके उतना, ये जो प्रार्थनाएं गाई जाती हैं सब शुद्ध भक्तों के द्वारा गाई हैं, इन सब का अर्थ भी आपको समझाते हैं। तो बस अल्टीमेट क्या है? कृष्ण कीर्तन, कृष्ण का नाम कीर्तन करो, जप करो, कृष्ण का चिंतन करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और कृष्ण के नाम का गान करो। कृष्ण ही हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, हमारे सब कुछ कृष्ण है और कोई हमारा नहीं। जैसे एक भजन जो गाया ना हमने, बड़ा लोगों को पसंद आया, यही वृंदावन में गाया था। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई नंदलाल। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा।
मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया नंद लाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तेहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, जन्म नंद लाल सांवरिया मेरे, नंद विषयों के जाल में फंस कर, बंधयो मोह पाश में कस कर। देखो ये बड़ी विचारने की बात है। ये मोह पाश मतलब ये मोह रूपी रस्सी गले में कैसे बंधी है? विषय विकारों से। विषयों का चिंतन मनुष्य कर रहा है, नरक का द्वार। विषयों में स्त्री पड़ी हुई है, नरक का द्वार। ये विषय जो हैं, विषयों के जाल में फंसकर बंदियों मोह, इनसे मोह पैदा हो गया संसार से। शुरुआत आध्यात्मिक जीवन की ये संसार में लगा नहीं है, पर मैं मोह में फंसा हूँ। संसार से मेरा मोह है, परिवार से मोह है, स्त्री से मोह है, पति से मोह है, बच्चों से मोह है। मोह पाश में हम बड़े कसकर बंध गए हैं। बंदियों मोह पाश में कसकर। तो क्या फिर? दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नंद लाल सांवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी। तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे चरण नंद लाल सांवरिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे। जग देख लिया बहु तेरे, जग देख नंद लाल सांवरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं। गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंद लाल सांवरिया मेरे। तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे।
खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तुमने लाखों पापी तारे। अजामिल बहुत बड़ा पापी ब्राह्मण था, पतित हो गया था एक वैश्या के संग में। तो एक बार ये कानकोज जगह यूपी में, वहाँ क्या था अजामिल, तो एक वैश्या के संग रहता था, अपनी स्त्री को छोड़ दिया था इसने, और वैश्या स्त्री के संग में रहकर बड़े पाप कर्म करने लगा। मदिरा, पान, मांसाहार, व्यभिचार, शिकार, कोई कर्म बुरा छोड़ा नहीं। तो इसके गांव में जहाँ ये रहता था वैश्या के साथ, संत मंडली आई। संत आए, उन्होंने पूछा भाई किसी भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। भारत जो है संत महात्माओं का देश है। बोलो भारत के संत महात्माओं की, बोलो संत शिरोमणि प्रभुपाद की, बोलो महात्मा शिरोमणि जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो वैश्या सोचने लगी हमारे घर साधु कैसे आ गए। उसने स्वागत किया, उनका बैठाया, बैठो बैठो बैठो। तो अजामिल आने वाला था शिकार खेल कर, वो बाहर गई, वो आ रहा, उसकी प्रतीक्षा करते आया। उसने जानवर एक कंधे पे डाला, एक दूसरे कंधे पे, खून से कपड़े लथपथ हैं, जानवर मारे हैं। उस वैश्य ने कहा छोड़िए सब कुछ, सब छुड़ाया। वैश्या के अधीन था वो। उसको जब स्नान कर, नहा, जल्दी से नहाया, साफ कपड़े पहनाए। संत आए हैं, उनको प्रणाम करना और कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मेरे को हुए। क्या कहोगे? कौन किसको होना है? क्या हो गया तेरे को? बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो? तो क्या बोलोगे? कहूँगा मेरा आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। वैसे कहते चुप कर, कुछ नहीं कहना तूने। आज मैं जाके बैठ गया, बोला कुछ नहीं, मना किया था वैश्या ने, पत्नी ने। वो जो वैश्या थी वो गर्भवती थी। संत कहते हैं भाई तेरे घर एक लड़का होगा, उसका नाम नारायण रखना। लड़का हुआ, नारायण नाम रखा। अभी अनजाने में भगवान का नाम लगा, ले रहा है अजामिल, नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण सबसे छोटा है, नारायण नारायण नारायण। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। जब यमदूत आ गया आखिरी समय में तो उसके तो प्राण खुश्क हो गए, बुरी हालत हो गई, डर गया, कांपने लगा। उनको देख, यमदूत जो है बड़ी, उनकी शक्लें बड़ी डरावनी हैं। एक भजन हम कभी कभी गाते हैं, उसमें ये बताया है जब कंठ प्राण आए, प्राण वैसे तो कहीं से भी निकल सकते हैं, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, मेरे गले में जब प्राण आए तो कोई रोग ना हो, यम दर्शन ना दिखाए, यम नहीं दिखे मेरे को, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद का नाम लेकर के मेरे प्राण निकले, ये जीवन की सफलता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। तो ये आंदोलन जो है, प्रभुपाद जी ने ये कहा था, आवर दिस हरे कृष्णा मिशन इज टू सेव द सोल्स। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगी? जब वो निष्काम भाव से कृष्ण की शरण में आएंगे। अब कृष्ण की शरण में आएंगे तो जरूर बचेंगे। मान लो आगे पूरा जीवन नहीं, पूरी तरह भक्ति नहीं हुई, थोड़ा रह गई, कमी रह गई,
अगला जन्म फिर मनुष्य का होगा। भक्ति जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू होगी। भक्ति का कभी नाश नहीं है। बाकी हर वस्तु नश्वर है। जैसे एक कहते हैं ना कि कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। सब कुछ छूट जाएगा, बस ये कृष्ण का नाम साथ में जाएगा। भिक्षु कहे संसार की, मत आस कीजिए। सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। कृष्ण का नाम सच्चा है, ये विश्वास करो। मन मलिन है ना। और एक मंत्र और आपको बताते हैं, इंटरनेट में सुनने वाले भी सब नोट रखें इस मंत्र को। ये मंत्र प्रभुपाद कृपा से हमने बनाया है। मंत्र के पहले शब्द हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है। पहले शब्द ठीक है नहीं? मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन की हर बात बेकार है, शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। सार हरि नाम। हरि नाम से कैसे शुद्ध होगा मलिन मन? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। उन्होंने ये कहा महाप्रभु आधार है। बोलो, महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो और सदा कीर्तन करते रहो। ये नहीं 16 माला की तो दूसरे दिन एक वक्त कोई ढूंढ रहा है, भाई प्रभु जी क्या होगा? माला गुम हो गई। 16 माला बड़े मुश्किल से की ना। भगवान कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। हर समय, किसी भी समय में भगवान को नहीं भूला जाए। यहाँ तक कि ये तो भी पहले भी चर्चा हो चुकी है, शौच में भी भगवान को नहीं भूलें, क्योंकि वहां भी कईयों के प्राण निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते? कई लोग शौच में मर जाते हैं। मैं एक बात पहले सुनाई थी, कनाडा में था, वैंकूवर में। वहाँ एक अलूवालिया नाम का पंजाबी शौच में गया, बाहर ही निकला, दरवाज़ा तोड़ा तो टॉयलेट पर मरा पड़ा हुआ। वहीं के आदमी ने मुझे ये बताया कि ऐसा हुआ था। तो प्राण कहीं भी निकल सकते हैं। अगर हम शुद्ध हो गए फिर कोई चिंता नहीं, फिर प्राण कहीं भी निकले। अगर अशुद्ध बने रहे, कहीं भी यहाँ होंगे तो फिर प्राण निकलेंगे तो फिर ठीक नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। एक संपर्क में व्यक्ति आया, उसके अंदर प्रेरणा हुई, उसने गुरु बनाया, हमको दीक्षा भी दी है हमने। कहते महाराज मैंने शादी करनी है। मैंने कहा छोड़, ये क्या रखा है शादी में। माचरी कैसे कहते, एक औरत थी, उसकी पहले शादी हुई थी, उसने उसको छोड़ दिया, उससे करनी है। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। कि नहीं नहीं मैंने वचन दिया है। तेरी इच्छा भाई। मैंने पूछा भाई कैसा है अभी? कहता अभी कहता ठीक नहीं है। जब मैंने कहा था तब तो वचन दिया था, अभी समझ आ रहा है, अभी क्या फायदा समझने का। चलो फिर भी अभी भी प्रयास करें कि मन हर ओर से हटाकर, मन जब दूषित है ना, मन जब दूषित हो जाता है ये बड़ा दुष्ट है, याद रखो। कहा है मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव का बंधन का कारण है, हम सब का मन, और मन ही हमारा मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं। मोक्ष का कब? जब ये बस में है।
तो बस में बस से केवल हरि नाम में इसको लगा कर होगा। हरि नाम इतना शक्तिशाली है, प्रयास करना होगा, लगेगा नहीं, ये बदमाश है ना, भागेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन बार बार इसको हरि नाम में लगाना है, बार बार इसको हरि चरणों में लगाना है। जब बार बार हम ये प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। जब प्रयास करेंगे तो शुद्धि होना शुरू, हम शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। अभिमान में देखो कितना द्वंद्व है, कितने बातें हैं, कभी ये कुछ कहता है, कभी ये कुछ कहता है, कभी ये कुछ कहता है। तो ये मन का द्वंद्व जो है ना, ये समाप्त केवल हरि नाम प्रभु से होगा। और हरि नाम के बारे में वो भी जब हम निस्पराध करेंगे। तो कोई कहेगा अपराध तो हमारे बंद नहीं होते, वो तो करते रहते हैं हम। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया इसका, शुरुआत में अपराध होते रहेंगे, लेकिन आप नाम जपते रहो। नाम जपते 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 जब शुद्धि थोड़ी सी होगी तो अपराध भी कम होना शुरू हो जाएंगे। देखो अजामिल ने, शुद्ध आदमी था, वो शुद्ध था, बोलो शुद्ध था? अरे नहीं, शुद्ध नहीं था, वैश्य के साथ रह रहा तो शुद्ध था वो। लेकिन संतों की कृपा से वो अनजाने में ही नारायण का नाम लेता था। यमदूत आया जब तो उसने नारायण का नाम पुकारा, अपने बेटे को पुकारा, वही उसके ध्यान में आया, बेटे से प्यार हो गया था उसको। अभी झट ही नारायण दूत आ गए। कितना जल्दी काम होता है भगवान का। विष्णु दूतों ने यमदूतों का, चलो कौन है तुम लोग, आप तुम लोग कौन हो? ये हमें यमराज ने भेजा, ये बड़ा पापी आदमी है। अच्छा, ये कोई पापी नहीं है, इसने हमारे भगवान का नाम ले लिया, अब शुद्ध हो गया बिल्कुल। अभी जाओ। जाके यमदूतों ने यमराज को सब बताया कि देखो जो आखिर में भगवान का नाम ले लेता है उनके पास नहीं जाना कभी भी। कंठी जिसके गले में हो उसके पास भी यमदूत नहीं आते, तिलक हो उसके पास भी यमदूत नहीं आते। आज तो लोगों के काम सब यमदूतों वाले ही हो गए ना, यमदूतों को ही बुला रहे हैं, ये ध्यान ही नहीं है उनको, क्योंकि दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि एक दिन यमदूत मुझे लेने आएंगे। वो तो आएंगे, एक खोया पाना प्रभुपाद कृपा से, हरि नाम प्रभु की कृपा से इसको दूर करना है और सतर्क बनना है। तुमने लाखों पापी तारे, कई पापियों का भगवान ने उद्धार किया, जैसे अजामिल का भी कर दिया। नहीं कुछ गुण दोष बेचारे, पहले उन्हें दोष थे, उनका विचार नहीं किया भगवान ने। खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, आपके द्वार पे खड़ा है, नंदलाल सांवरिया मेरे। एक बात प्रभुपाद ने कही है, जब आप भगवान को नंदलाल कहते हैं ना तो भगवान को अच्छा लगता है। उनको जब भक्तों के माध्यम से पुकारा जाता है तो भगवान खुश होते हैं। भव सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर मतलब समुद्र में मैं भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, भंवर के बीच में फंस गया हूँ मैं, समुद्र के बीच। इस संसार को भी मृत्यु संसार सागरा, इसको भी सागर ही कहा है संसार को। प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, आप मेरे को बेड़े बन के आ जाओ, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे, और मेरे को भव सागर से पार कर दो। तो नाम जपने से ही हमारा कल्याण होगा। और एक बात मैं प्रभुपाद कृपा से आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, बार बार कहना, सदा अपने दोषों के विचार करो। हमारा रोग क्या है? कोई ऐसा आदमी है जहाँ जो ये कहे मेरे में कोई दोष नहीं है? हाथ खड़ा करो जरा, कोई माता। हम सब में दोष है, लेकिन एक बड़ा दोष हमारा क्या है? अपने दोषों को ना देखकर दूसरों के दोषों को देखना। ये बहुत बड़ा रोग है। होता क्या है, इस विषय में एक बड़ा अच्छा
दोहा है, मेरे पीछे बोलो, भगवान का नाम पहले बोला, नारायण निज हिये में। ये प्राणी भगवान का नाम लेके बोला अपने हृदय में, नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, अपने दोषों का चिंतन कर दो। ता पीछे तू और के अवगुण भले निहार। ये प्राणी, तू अपने दोषों का विचार कर और फिर दूसरों के दोषों को, ता पीछे तू और के, फिर बाद में तू दूसरों को। जब हम अपने देखो अंदर अपने आप को देखेंगे तो हम देखेंगे नहीं अपने दोष, मेरे में ये दोष है, मुझे ये दोष है, मुझे ये दोष। दोषों से हम भरे पड़े हैं। लेकिन बड़ा दोष क्या है? दूसरों के दोष देखना। एक बिजनेसमैन मेरे को कहता है दूसरे को, ये तो बस बिजनेस में ही पड़ा हुआ है ऐसे ही। अरे भाई तू क्या था, तुम भी तो बिजनेस में पड़ा था, लेकिन उसके दोष देख रहा है। जनरल बीमारी हर एक में ये है। लेकिन इस बीमारी से प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर के, प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान का आश्रय लेकर के, क्योंकि नित्यानंद जी बहुत दया में हैं। नित्यानंद भगवान, इनको गौर भगवान इनके आराध्य हैं। गौर कृष्ण है, नित्यानंद बलराम है। बलराम भी गौर को पूजते हैं, नित्यानंद गौर को पूजते हैं। लेकिन गौर नित्यानंद बलराम को पूजते हैं, नित्यानंद जी को पूजते हैं। एक शिष्टाचार है ना। पर बलराम कृष्ण के पहले विस्तार हैं, वो ही नित्यानंद बने। तो गौर भगवान ने नित्यानंद जी को कहा, श्रीपाद आप जाओ और जीवों का उद्धार करो। ये छोटा सा प्रसंग सुना देता हूँ। नित्यानंद जी के प्राण गौर भगवान हैं। दोनों ये पुरी में रह रहे थे। तो नित्यानंद जी कहते मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। कहते श्रीपाद पर पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। देखो गौर भगवान कैसे हैं। भगवान नीचे सर करके आंखों से आंसू टपकाने लगे, रोने लग पड़े। गौर भगवान कैसे हैं गौर हरि। तो जो किसी को सच्चा प्रेम करता है ना, उसको रोते नहीं देख सकता। नित्यानंद सच्चा प्रेम करते हैं, गौर को देखा रो रहे हैं मेरे पर। अच्छा बोलो क्या करना है? अभी कहा क्या करना है? आप जाओ पतितों से नाम कराओ, लोगों से नाम जपाओ और मेरे पास नहीं आना। क्यों? ऐसा क्यों? मैं ही आपके पास कभी आऊंगा। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि प्रचार इतना जरूरी है। गौर अपने बड़े भाई को, अपने प्राणों को कह रहे हैं मेरे पास नहीं आना, मैं ही कहीं आपके पास आऊंगा। अच्छा जैसे आपकी आ गया। नित्यानंद जो है नवद्वीप धाम, गोद्रुम द्वीप में 9 द्वीप हैं, 9 नवदा भक्ति के 9 द्वीप हैं। गोद्रुम द्वीप में गए नित्यानंद जी। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, उन्होंने क्या किया वहां जाकर के? पति आचे नाम हट जीवेरे कारण, पतितों के लिए उन्होंने नाम की दुकान खोल दी। अच्छा नाम बिकने लगा। नाम कीमत, नाम की कीमत क्या है? पति आचे नाम हटा जीवेरे कारण, जीवों के लिए हट कहते हैं दुकान को, नाम की दुकान खोल दी। नाम की कीमत श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। नाम की कीमत श्रद्धा। श्रद्धा से कोई भी लेगा उसका मंगल है। कोई भी ले, पुरुष ले, स्त्री ले, गोरा ले, काला ले, अमीर ले, श्रद्धा नहीं आती हमारे अंदर, श्रद्धा जागृत नहीं होती। पति आचे नाम हटा जीवेरे कारण श्रद्धावान जन है। श्रद्धा वाले लोगों, और श्रद्धा वाले लोगों, प्रभु रागिया भाई, मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से आपसे भिक्षा मांगता हूँ। नित्यानंद भगवान भिक्षा मांग रहे हैं लोगों से। क्या? बोलो कृष्ण
भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। 3 चीजों की भिक्षा मांगी। कृष्ण का नाम बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तीसरी बात, करो कृष्ण शिक्षा। दूसरों को बोलो तुम भी कृष्ण का नाम लो, दूसरों से भी कृष्ण का नाम जपाओ। विशेष करके ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे। ये नित्यानंद भगवान ने वहां पर प्रचार किया। और फिर देखो उनकी दया देखो, तो प्रचार जब कर रहे थे तो नित्यानंद जी के साथ हरिदास ठाकुर थे। तो जा रहे थे तो कुछ लोग आगे से आए, कहते इधर नहीं जाइए आप। कहते क्यों? ये 2 दुष्ट रहते हैं, जिगाई मदाई उनका नाम है, मार देते हैं लोगों को, आप संत हैं। अभी नित्यानंद भगवान सोच में पड़ गए। मेरे भगवान ने कहा था सभी का उद्धार करो, उन्होंने ये नहीं कहा था कि पापियों का नहीं करना। तो इन दोनों दुष्टों का मैं उद्धार करवाऊंगा अपने भगवान से। नित्यानंद जी हरिदास ठाकुर जी का मांगे तो दोनों दिन में शराब पी रखी है उन्होंने, जिगाई और मदाई ने, ब्राह्मण थे दोनों। तो नित्यानंद कहते हैं हरि बोलो, भगवान का नाम लो। जिगाई तो चुप रहा, मदाई को क्रोध आ गया बड़ा, दोनों ने शराब पी रखी है। मैं कहा बंद करो, ये नाम नहीं ले रहा भगवान, बंद करो ये शो। तुम भगवान का नाम लो, एक बार नाम ले लो, मुझे खरीद लो, बंद करो। वो भगवान आए हैं उद्धार करने के लिए। नित्यानंद जी बार बार कहने, क्रोध आया, उसने बर्तन उठाया शराब का, खाली बर्तन सर पे मारा भगवान के, खून बहने लगा। खून जब बहने लगा फिर भी नित्यानंद कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भगवान का नाम लो। जब दोबारा मारने लगा तो जिगाई ने पकड़ लिया, हे तुमको क्या मिलेगा साधुओं को मारकर, पकड़ लिया। जब खून बहने लगा तो हरिदास जी भागे भगवान के पास, गौर भगवान को सारी सूचना दी। गौर भगवान को क्रोध नहीं आता था, लेकिन जब उनके प्राण उनके सर से खून बह रहा, भगवान ने हाथ ऊपर कर दिया, सुदर्शन, सुदर्शन का आह्वान कर दिया। आकाश से सुदर्शन उनके सेवक हैं और नीचे आ गए। नित्यानंद भगवान कहते हैं आपने कहा था कि इस अवतार में आप जीवों को नहीं मारेंगे, उनकी दुष्टता को मारेंगे। कितनों को मारोगे आप महाप्रभु? सभी ऐसे हैं कलयुग में लोग, पापी लोग, कृपा करो। फिर वो कहते हैं जिगाई ने तो जब ये दोबारा मारने लगा तो मुझे मचाया था, तो तब उन्होंने जिगाई को गले लगा लिया। कहते तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरे को मार दूंगा। उसके भी प्राण खुश्क हो गए, जिगाई के मारने वाले के। मदाई का उद्धार हो गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं प्रभु इससे भी क्षमा कर दो। आपने क्षमा कर दिया श्रीपाद, मैंने क्षमा कर दिया, गले लगाओ। उन्होंने मदाई को भी गले लगाया और गौर भगवान की भी कृपा मिली। और क्या हुआ, गौर भगवान के शरीर का रंग गोरे हैं, गौर भगवान बोलो गौरांग महाप्रभु की, उनका रंग काला हो गया। सब घबरा गए, हमारे गौर भगवान काले कैसे हो गए? कहते कोई चिंता की बात नहीं, मैंने 2 पापियों के पाप लिए हैं, तुम सारे कीर्तन करो। कीर्तन शुरू हो गया, सब नाच रहे हैं, इतना उदंड बढ़िया कीर्तन हुआ। देवी देवता आ गए, यमराज, शंकर भगवान, चित्रगुप्त, गणपति, सब देवी देवता दर्शन करने आ गए भगवान के। दर्शन करें तो दर्शन भगवान का रंग गोरा हो गया। अभी जब वो वापस जा रहे हैं, जाते जाते जो यमराज हैं वो मूर्छित हो गए। यमराज जब मूर्छित हो गए तो चित्रगुप्त घबरा गए, मेरे स्वामी को क्या होगा? पीछे से शंकर भगवान आ रहे थे, क्या हुआ? देखो मेरे स्वामी मूर्छित होने वाला, कोई बात नहीं,
ठीक हो जाएंगे। जब यमराज की मूर्छा भंग हुई तो वो पूछते हैं चित्रगुप्त को, इन दोनों पापियों ने कितने पाप किए थे जो आज भगवान ने भस्म कर दिए, अपनी कृपा देकर सब समाप्त कर दिए। तो चित्रगुप्त कहते हैं, एक महीना 1,00,000 कायस्थ बैठे हैं। चित्रगुप्त के वंशज ये कायस्थ जो हैं चित्रगुप्त के वंशज हैं। 1,00,000 बैठ करके इनके पाप लिखें तो नहीं लिख सकते, इतने पाप उन्होंने किए थे। जब इतने पापियों का उद्धार हो गया, पशुओं का उद्धार हो गया, तो हमारा नहीं हो सकता? नहीं तो करवाने वाले तो बने हम। नाम का सहारा ले लो, नाम को पकड़ लो, प्रयास करो, ज्यादा ज्यादा पकड़ो, क्योंकि पता नहीं बुलावा कब आएगा। इस बात को याद रखो, क्यों नाम मैंने जपना हर समय, बुलावा किसी भी बच्चे को भी आ सकता है। जैसे कि बच्चे का उदाहरण उधमपुर से, 2.5 साल का बच्चा था, मंदिर में आता, बड़ा धार्मिक था। 2.5 साल की अवस्था में शरीर छोड़ दिया उसने। वो शरीर छोड़ने का समय था, 2.5 साल की अवस्था में शरीर छोड़ना होता है। किसी भी अवस्था में कोई भी जा सकता है। इसलिए 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। बस प्रयास करना है, अशुद्धि नहीं याद करने देगी हमको। हमारे कर्म हमको भगवान को याद नहीं करने देंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। अगर मेरा मन नहीं लग रहा है नाम में, इसका मेरे पाप मेरे को हटा रहे हैं, मेरे पुराने कर्म बीच में आ रहे हैं। लेकिन हमें समझना, बुद्धि मनुष्य को दी है, पशुओं को बुद्धि नहीं है। जैसे पशुओं की एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, कहते एक बार मैं काली माता के मंदिर में गया कलकत्ता में, तो वहाँ पशुओं को मारा जाता है। एक बकरे की बलि लग गई, गला काट दिया। दूसरे का नंबर है पीछे, वो क्या कर रहा है? प्रभुपाद कहते हैं, मैंने उसको देखा घास चबा रहा है, अभी भी आनंद लेने का प्रयास कर रहा है। ये नहीं पता, नहीं देख, मोटी मोटी आंखें, नहीं देख सकता वो मर गया, मेरा भाई आ गया, मेरा नंबर है। ये पशुओं की गति है। और आज के भी हम लोग जो है ना, 2 पद पशु, 2 टांगों के पशु बन गए। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, मेरी चाची मर गई, मेरी ताई मर गई, मेरे 2 भाई मर गए, मेरी बहन मर गई, सब मर गए, पर मैं नहीं मरूंगा। ऐसा सोचना मुझे नहीं, बोलो। ये कह रहा, बाकी कहते नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। ऐसा सोचते हैं नहीं? सब क्यों नहीं बोलते? संकोच क्यों करते हो? हम सोचते हम नहीं मरेंगे। अगर ये ध्यान में आ जाए ना, मरना तो फिर बस नाम में लग जाए, नाम में। एक हमारे ही शिष्य का लड़का है, वो भी दीक्षित है, उसने साइंस की, मेडिकल किया, पता नहीं क्या दिमाग में उसके आया, एक बार एक कमरे में बैठ के सारे दिन जप करता है। वो आएगा थोड़ा खाना, फिर पता नहीं कितनी माला, 100 करता है, 150 करता है, कितनी, सारे दिन जप करता है। कहते हैं मैं भी कहता हूँ करने दो, कुछ नहीं करता, और सुबह जप के उसको कोई अच्छी लगन लगी है। तो नित्यानंद भगवान ने गोधूम द्वीप में पतितों के लिए दुकान खोली थी। नाम की कीमत श्रद्धा, नाम श्रद्धा से नाम लेना है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन प्रभुर आज्ञा भाई मांगे ही भिक्षा। श्रद्धा वाले लोगों, आप सब श्रद्धा वाले हैं तभी तो आते हैं। मैं आप सबसे भिक्षा मांग रहा हूं, नित्यानंद भगवान बोल रहे हैं। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण,
करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, दूसरों को कृष्ण के बारे में शिक्षा दो। फिर उन्होंने कहा अपराधा शून्य होय लहो कृष्ण नाम। नाम जो है अपराधों से मुक्त होकर के लेना है। उधर भी देख थोड़ा, अपराधा शून्य होय लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण दान प्राण। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण नाम जपो, और ये सोचो कृष्ण ही हमारे माता पिता दान प्राण सब कुछ कृष्ण है। फिर आखिर में कहते हैं कृष्णेरा संसार करो चारी अनाचार। जो हम भक्ति के अलावा जो कर रहे हैं वो अनाचार है, बेकार है। जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म साव। अगर किसी पर दया करनी है ना, सारे धर्मों का सार ये है कि उसको कृष्ण का नाम, भाई कृष्ण का नाम जपो, भगवान का नाम बोलो, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण दान प्राण। तो ये शिक्षा है नित्यानंद भगवान की, सभी जीवन में धारण करो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र बोलने से पहले पंच तत्व मंत्र जरूर बोल लेना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य, स्वयं कृष्ण, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद जी, ये पंच तत्व। ये पंच तत्व मंत्र बोलने से पहले एक मंत्र और बोलना है, जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। वैसे मंत्र में है पाश्चात्य देश, मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है समस्त देश तारणे। सारे देशों का उद्धार कर रहे हैं, खाली पाश्चात्य देश का? ये नहीं बोल रहा कोई सर नीचे है, तो सर नीचे क्यों कर देता है? सब देशों को प्रणाम कर रहा है। हाँ तो फिर समस्त देश बोलो ना। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। ये मंत्र को शुद्ध भक्त के द्वारा थोड़ा बनाया है, कोई उनके सेवक ने किसी ने बनाया ये मंत्र। नमा ओम जो है ये प्रभुपाद जी द्वारा बनाया हुआ थोड़ा है, नहीं समझाई? हाँ तो इसको समस्त देश, ये ध्यान रखो। कोई कहेगा भाई पालन करना, भी जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश का कहा है, लिखने वाले ने ये कहा है, पर भारत का भी उद्धार हो रहा है। समस्त देश सब विश्व आ गया, और विश्व को चला अलग है।
सारे समस्त मतलब विश्व। तेरा कोई विश्व लगा तो बता, कौन सा विश्व है तेरा? हैं? कौन सा? मैं कहता समस्त देश, तो कहता है विश्व। समस्त देश विश्व नहीं आते, समस्त देश आ गया, सारे देश। तो हैं? देखा, ये कहाँ अंटार्कटिका? साउथ कोरिया, साउथ पोल पहुंच, वहाँ भी पहुंचेगी। एक बात मैंने पता नहीं सुनाई थी आपको, एक विदेशी भक्त वो अरेबियन कंट्री में था। अरेबियन कंट्री में स्वाय क्या कहते हैं, रेत के तो कुछ है नहीं ना, तो एक कहीं पुराना उनका कोई बना हुआ है छोटा सा, तो उसको मोनूमेंट कोई है, किसी ने बनाया होगा, उसका केयर टेकर रहता है। तो एक गोरा देखने चला गया उधर, तो उसने कुछ बोला, भाई आप तुम यहाँ अकेले रहते हो, क्या करते हो, तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए। कि जब एक बार यहाँ एक और गोरा आया था, एक मेरे को पुस्तक दे गया, कैसे कहाँ ले आया अंदर से, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा कहाँ पहुँच गई, अरबिस्तान में, वो पढ़ता है उसको। तो प्रभुपाद जी का तो समस्त देश था हैं? इसरो के चेयरमैन को ही लेते हैं कि जब ये गगनयान जाएगा ना, लोग जाएंगे चांद पे, भगवद गीता वहीं जाके रखेंगे। इसरो को लेगा, ठीक है। तो आज 10 तारीख है, तो स्टॉकहोम, ये यूरोपियन कंट्री है स्टॉकहोम, 10 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे, जनसंख्या में वृद्धि होने की से कोई अंतर नहीं पड़ता। जनसंख्या पर कंट्रोल कर रहे हैं ना लोग, लेकिन इसमें अंतर नहीं पड़ता। हिंदू इसका पालन कर रहे हैं। पहले था 2 या 3 बस, फिर हम 2 और हमारे 2, अभी 1 पर आ गए हैं हिंदू। और जो हमारे दूसरे भाई हैं, हम 5 और हमारे 25, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं। हिंदुओं को कोई अकल नहीं आ रही, खुद ही अपने देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान से एक उनके जो मीडिया का वो लिख रहा है, मेरे मोबाइल में कहीं था, उसको निकला तो वो लिख रहा है, हिंदू को संख्या बढ़ाओ अपनी, नहीं तो आप पहले इतना गुलाम रहे, 700-800 साल मुसलमानों का गुलामी की, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी की, 200 साल, संख्या बढ़ाओ, न प्रभात में तुम कहोगे यहाँ वो रहता था, यहाँ हमारा मंदिर था, यहाँ ये था, यहाँ ये था। पाकिस्तान का जो पत्रकार वो कह रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है, ये घटा रहे हैं। इनको किसी को कोई अकल नहीं, कोई ना अकल है, ना कोई देने वाला है इनको, और ना ये लेने वाले हैं। इन्होंने लकीर के फकीर बने हुए हैं। नहीं, बच्चे नहीं जाना चाहिए, औरत भी कहती है, मर्द भी कहता है। जब बड़ी संख्या उनकी हो गई ना, फिर जो भी होगा जेने नहीं देंगे, जाओ मुसलमान बनो या मरो, क्या चाहिए। जब कन्वर्जन हुई थी, भारत को पहले साधु संतों ने बचाया। एक घटना है पुरानी उस समय की, एक संत थे, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, बड़े उच्च कोटि के संत थे वो। तो उन्होंने पवित्र स्नान किया, तब मुसलमानों को राज था भारत में। पवित्र स्नान किया उन्होंने और जा रहे थे, बड़े तेज चलते थे। उनके साथ जाने वाले साहब पीछे रह गए, वो आगे गए तो रास्ते में बाजी की समाधि में बैठ गए। ये कोई लीला थी उनकी। पीछे से मुसलमान बादशाह की सवारी आ गई,
तो आगे लोग रास्ता बना रहे हैं, उनके जो अनुयायी स्वागत उठाने की कोशिश की, वो अपने समाधि में बैठे हुए हैं संत, बड़े मशहूर संत है, नाम नहीं मेरा है, कील देव नाम उनका, बाद में पढ़ा था। तो वो बैठे हुए हैं, बादशाह को कहा क्या कि संत बैठा रास्ते में उठ नहीं रहा, कहते उसके सर में कील ठोको। कील ठोकने लगा, पानी बन गया। कहते महाराज एक ही हमने पानी, राजा उतरा, बादशाह आगे चरणों में गिर गया। कहते महाराज मेरे कभी आएंगे वहां पर, चमत्कार दिखा दिया उसको, कील कभी पिघलता है, सर में ठोकने, मारने के लिए प्रयास किया उन्होंने। तो गए तो कहा कि महाराज आप क्या पाएंगे? कहते हैं हम खिचड़ी पाएंगे। क्या आप खुद बनाएंगे या कोई ब्राह्मण से बना दूं? मैं जानते हैं मुसलमानों का हल्का नहीं खाते। कहते किसी ब्राह्मण से बना दो। ब्राह्मण दाल और चावल इकट्ठा करे, अलग अलग हो जाए, बार बार इकट्ठा करे, बार बार अलग हो जाए। ताकि बादशाह को कहा कि चावल दालें नहीं इकट्ठी हो रहे। आए, कहते महाराज जी क्या चमत्कार, चावल दाल इकट्ठी नहीं हो रही खिचड़ी बनाने के लिए। कहे चावल दाल इकट्ठे नहीं हो रहे तो हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा क्यों कर रहा है? तेरा अपना धर्म है, हिंदुओं का अपना धर्म है। वो तो अच्छा जो आपकी आ गया, आगे के लिए मैं नहीं करूँगा। संतों ने चमत्कार दिखा के देश बचाया। वो भी थे ना, क्या नाम, नामदेव। नामदेव जी के पता लगा भाई नामदेव बहुत बड़े संत हैं। उस समय मुसलमानों का ही राज था। मुसलमान ने गाय काट दी, कहते इसको जिंदा कर, नहीं तो तेरा गला काट दिया जाएगा। कहते मैं ये नहीं जानता कुछ भी, जिंदा कर इसको। उन्हें याद किया अपने भगवान को, गाय जिंदा हो गई। गाय जब जिंदा हो गई, गला लग गया उसको, तो वो बड़ा प्रभावित हो। वो अपने कहते महाराज मेरे महल में आओ, तो के बड़ा कीमती पलंग दिया, उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए। कहते महाराज ये पलंग आपके सोने के लिए। ले लिया उन्होंने। तो कहते मैं आदमी साथ में गए छोड़ने के लिए, जहाँ भी जाना है। नामदेव जी की बात है। आगे दरिया बह रहा था, तो बोले दरिया में फेंक दो उसको, पलंग को। फेंक दिया तो वापस चले गए आदमी, जाकर बताया कि ऐसे वो पलंग आपका दिया और इतना कीमती पानी में फेंक दिया, जाओ उसको बुला के लाओ जल्दी से। आए, कहते महाराज जो पलंग दिखाओ मेरे को। फिर परीक्षा ले रहा है कि मैंने ऐसा एक और बनवाना है। तो कहते चल मेरे साथ। दरिया में खुद निकाला, 1 2 तो 50 निकाले पलंग, ऐसे बता कौन सा है तेरा इसमें से। उसका दिमाग ठिकाने आ गया। तो ये संत महात्मा ऐसे भारत में हुए हैं जिन्होंने इनके दिमाग ठीक किए, तब बचे हम लोग। अभी अपने सनातन धर्म को छोड़ करके फिर बचाने के लिए भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया। विदेशियों की नकल कर रहे हैं, विदेशी बन रहे हैं, औरतें भी मर्द भी। पैंटें तो को पहन रही हैं। ये जो जहाँ ये प्रचार करता है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था, कौन, सरदार, इसने बड़ा गंद मचाया है। मैं बचाया नहीं गंद। इसके बारे में जब मर गया, वो बोला, एक वीडियो आया कि जिंदा कब था वो, जिंदे थी उसने ऐसे गंदे गंदे कानून बनाए हिंदुओं के खिलाफ। नॉमिनेट हुआ था ना वो पीएम, लड़ा कहीं था, इलेक्शन कहीं से नहीं लड़ी। दो बार बना था, 1 बार 2 बार। अरबों का उसने घोटाला, करोड़ों का नहीं अरबों का घोटाला किया। वो एक वीडियो दिखा रहा है भाई, वो जिंदा कब था, वो मरा हुआ ही था। एक उसने कानून बनाने का प्रयास किया। ऐसा कानून था कि सारे हिंदू बच्चे जेलों में होने थे। ये थी जहाँ का तू है ना, वहाँ का तेरे हैं। ये उसने किया था। मैं पढ़ के हैरान हो गया। वो पढ़ो उसका सारा क्या लिखा है। तो भारत को संत महात्मा ने बचाया है। अभी प्रभुपाद संत हैं जो, जिनकी कृपा से सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है। और एक कमी ये आ गई, निष्काम भावना खत्म हो गई। सब पैसे लेके प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार थोड़ा है। निष्काम भाव से, निष्काम भक्ति, आप नाम जपो,
कोई कामना नहीं, एक कामना करनी, हे कृष्ण मुझे आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, मैं सदा आपके चिंतन में लगा रहा हूँ, नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरी, नाम गाने में सदा मेरी रुचि पैदा हो, सदा मैं कीर्तन करता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मांगना भगवान से। तो प्रभु जनसंख्या के वृद्धि होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जो हिंदुओं के दिमाग में आया ना, प्रचार कर तुम भी ये समझाए नहीं, हाँ एक लड़की लेके बैठ गया है, औरों को भी सिखाओ जाकर। प्रभुपाद कहते कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि लोग सदा ही विहीन हैं तो उन्हें भूखमरी द्वारा दंड दिया ही जाना चाहिए। अगर सदा नहीं है, भूखमरी के द्वारा दंड मिलना चाहिए उनको। ये भगवान की व्यवस्था है, संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता। ये हरि बोल, ये प्रभुपाद का कोट जो है सारी दुनिया में भेज दो, संख्या का अंग्रेजी में भेजो, हिंदी में भी। प्रभुपाद कह रहे हैं, नीचे मेरी रिक्वेस्ट लिख दो, प्रभुपाद को फॉलो करो, अपने मनों के अनुसार मत चलो और भविष्य को अंधकार में मत ले जाओ। हरे कृष्णा, अरे अच्छी तरह बोला करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, चिल्लाओ नहीं, प्रेम से बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब माला पे महामंत्र आपने जपना है तो ये मंत्र बोलने से पहले एक मंत्र बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले वाला मंत्र शुरू करो, पहले ये मंत्र बोलना पड़े मन के में, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महापुण्य माता सूरत से हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। आपके श्री चरणों में, भगवान आपका स्वस्थ हमेशा अच्छा रखे। गुरु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर सभी जानवरों में हमें भगवान को देखना चाहिए तो वैष्णवों को जिनके घर में कुत्ता हो पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये क्यों कहा जाता है? अगर वो टच कर ले तो नहाना क्यों पड़ता है? हरे कृष्ण। ऐसा है महापुण्य माता, जन्म है, शरीर है, उसमें ही आत्मा है, पर उसको जो शरीर मिला है वो स्पर्शीय है। कुत्ता टट्टी खाता है, गंदगी खाता है, तो ऐसे पशुओं को अछूत माना है। शास्त्रों में लिखा है। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से हरे कृष्णा। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी, हम प्रभुपाद जी और भगवान से आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं ताकि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और हमारी आपके चरणों में प्रीति रहे। गुरु महाराज जी, एक परम दिव्य आनंद सौभाग्य मिला मुझे। प्रभुपाद जी सपने में दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर स्वरूप था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने मुझे अपनी गोद में अब मेरा सर को रखकर बहुत देर तक बहुत प्यार से सहलाते रहे। फिर मैं उनके पीछे जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़कर अपने आगे मुझे फिर अपने गोद में मेरा सर रखकर सहलाते रहे। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब आपका ही आशीर्वाद है।
महाराज जी, नहीं तो हम लोग पतित लोग प्रभुपाद जैसे दिव्य महापुरुष जगत गुरु के दर्शन हो। बस गुरु महाराज जी, आपसे यही प्रार्थना है, इस दास को अपने चरणों में शरण देना। कृपया 2 शब्द आशीर्वाद के सुना दें, बड़ी कृपा होगी। आपके चरणों का दास ऋषि मुनि दास और बांसुरी देवी दासी। ऋषि मुनि और बांसुरी देवी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, तुम्हारे सपने में प्रभुपाद आए। इसका अर्थ उनकी अपार कृपा हो गई। संतों की कृपा हो जाए तो हमारी भक्ति बढ़ सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद जी देखो ऐसे संत हैं जिन्होंने, जैसे मैं बता रहा था, तुम सुन रहे थे, सारी दुनिया को भक्ति का दान दिया। तो इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और अभी इस खुशी में तुम्हें पार्टी करनी चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त पार्टी हो, और सारे हम सबको खुश करना है। हमारे भक्त भी हंस रहे हैं कि सबको पार्टी मिलेगी अभी। तो जो कोई ऐसी घटना घटती है तो पार्टी, खुशी में पार्टी की जाती है नहीं। हाँ, अभी मधुप्रिया कहता है, हाँ, एक भी कहता है जी महाराज, तो कहता है हाँ महाराज, तो पार्टी होनी चाहिए भाई। और तुम्हें बहुत बहुत बधाई इसके लिए, इतनी कृपा हो गई, ये तेरे भाव पर था। सनातन गोस्वामी प्रभु नेपाल से, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, नेपाल की हालत कुछ ठीक नहीं है पिछले हफ्ते से, और जब भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, अच्छी तरह से जप नहीं हो पा रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद दें कि सब ठीक हो जाए। आपको आपका सदा ही दास सनातन गोस्वामी दास। सनातन गोस्वामी दास, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। नेपाल की हालत ठीक नहीं, इसके श्री चरण, प्रभुपाद जी के श्री चरणों में प्रार्थना करो, नित्यानंद चैतन्य के चरणों में प्रार्थना करो, कृपा करें। तुम प्रयास करो अच्छी तरह जप करने का। ये जो परिस्थितियाँ बदलती हैं, ये हमारे ही कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार जो है दंड मिलते हैं। तो नाम पर ही जोर दो, कीर्तन करो, बढ़ाओ जप। और ये परिस्थिति जो बिगड़ रही है उसके लिए भी प्रार्थना करो। क्या परिस्थिति खराब क्या है बता देना बाद में फ़ोन करके हमको, है पॉलिटिकल। हाँ, राष्ट्रपति भवन को आग लगा दिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया, जिंदा को मार दिया। ये कौन लोग कर रहे हैं? यंग जनरेशन है। अच्छा, सबको मार पीट रही है, हैं? मार पीट रही है सबको, मंत्रियों को। अच्छा, तो वो अच्छी बात है, वो तो बेकार लोग थे ना साहब। मेरे ख्याल में कोई परिवर्तन आएगा फिर उधर, है? यंग लोग आगे आगे हैं। हैं? क्या? नेपाल में।